राधे कृष्णा मित्रों, जब भगवान का घर में वास होता है तो सुबह सुबह मिलते हैं यह संकेत। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। नंबर 1, नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले ही नींद खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद भी ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल जाती है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि आपको जीवन की योग राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप लेना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। नंबर 2, यदि सुबह उठते ही आपको पूजा का नारियल के दर्शन हो जाते हैं तो इसका मतलब है आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। वहीं यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का भी संकेत देता है। नंबर 3, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा अपने आप उग जाता है और तुलसी का पौधा हरा भरा होने लगता है तो समझ लीजिए आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। यह तुलसी का पौधा आपको बताता है कि आपके घर में ढेर सारा पैसा और यश आने वाला है। वहीं बुरा वक्त व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर भी बुरा असर डालता है और उसे नकारात्मक सोच का आदी बना देता है। ऐसे हालात में जब अचानक ही आपको भविष्य को लेकर अच्छी घटनाएं होने की कल्पनाएं मन में आए और वे सच होने लगें तो यह भी अच्छे दिन आने का संकेत मिलने लगते हैं। नंबर 4, पूजा के दौरान दीपक की लौ एकदम ऊपर की तरफ लंबे समय तक उठी रहे तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है। वहीं पूजा के दौरान आपकी आंखों में आंसू आने लगे तो समझ जाए कि भगवान का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, वे आपकी इच्छा पूरी करेंगे। नंबर 5, यदि अचानक से आपके घर के आंगन में दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां आकर कुछ खाने लगती हैं या इकट्ठा हो जाती हैं तो इसका स्पष्ट संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपके रुके हुए कार्य संपन्न होने वाले हैं। नंबर 6, ज्योतिष के अनुसार यदि आपके घर की किसी दीवार पर 3 छिपकलियों का समूह एक साथ दिखाई दे तो ये भी माता लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत है। मान्यता है कि इससे भी घर की दरिद्रता दूर होने लगती है। मानता है कि यदि आपके दाहिने हाथ में अचानक खुजली शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये आपको आकस्मिक धन लाभ होने वाला है। नंबर 7, घर में चिड़िया का घोंसला बनाना भी काफी शुभ माना जाता है। यदि कोई चिड़िया आपके घर के किसी कोने में घोंसला बनाती है तो ये माता लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत होता है। इसके अलावा यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर की परेशानियां दूर होने वाली हैं और साथ ही आपको धन की प्राप्ति भी होने वाली है। नंबर 8, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में कबूतर या छोटी छोटी चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है और घर से सभी परेशानियां दूर होने वाली हैं। नंबर 9, माता लक्ष्मी का वाहन जैसे कि आप जानते हैं उल्लू है। अगर आपको घर के आसपास अचानक से कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह भी माँ लक्ष्मी से जुड़ा शुभ संकेत माना जाता है और आपको यह बताता है कि माता लक्ष्मी जल्दी आपके घर में आने वाली हैं। वहीं अगर सुबह उठते ही गन्ना दिख जाए
तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। इस संकेत का अर्थ होता है कि जल्दी ही आपके घर में माता लक्ष्मी आने वाली हैं और घर में सुख समृद्धि और वैभव का आगमन होने वाला है। इसके अलावा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के आगमन के समय दीपकों की रोशनी उज्जवल होने लगती है। अगर आपके पूजा घर में दिए की रोशनी अचानक से बढ़ने लगे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 10, जब माता लक्ष्मी का आगमन होता है तो पूरे घर का वातावरण सुगंधित होने लगता है। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद अगर आपका घर अचानक से सुगंध से भर जाए तो यह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। वहीं माँ लक्ष्मी धन की देवी होती हैं, इसलिए अगर अचानक ही आपके घर में धन आने लगे अर्थात धन की वृद्धि होने लगे तो यह भी माँ लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 11, स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई दे जैसे राम राम तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। सपने में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्जा से मुक्ति मिल गई है तो ये ईश्वर का सकारात्मक संकेत होता है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला आता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ संकेत आ रहे हैं। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां दूर होने वाली हैं और आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। जीवन में धन का आगमन बहुत तेजी से होने वाला है। नंबर 12, जब भी आप प्रातः घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने पानी या दूध से भरा बर्तन कोई लेकर आ जाए तो समझ लेना चाहिए आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। वहीं प्रातःकाल कार्य पर जाते समय यदि कोई बच्चा या कन्या हंसता हुआ चेहरा लेकर आपके सामने आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में सफलता आने वाली है और सुख समृद्धि भी आने वाली है। और यदि गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो यह भी बहुत अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 13, अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करता है। इसका मतलब है आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत देने वाले हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाला है। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह सब दूर होने वाला है। यह भी आपको शुभ संकेत देते हैं। ऐसे समय में आपका मन खुश होना बहुत ही अच्छा शुभ संकेत होता है। नंबर 14, घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि घर में बच्चों का होना ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मकता आने वाली है। नंबर 15, जब भगवान की मूर्ति से फूल गिरते हैं तो समझ लेना चाहिए कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और वह आपकी पूजा भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं, जिसके चलते अब भगवान आपकी हर मनोकामना जल्द पूरी कर देंगे। इतना ही नहीं, फूल का गिरना यह भी संकेत देता है कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति आने वाली है। साथ ही इसका अर्थ यह भी है कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला है। भगवान की मूर्ति या तस्वीर से गिरे हुए फूलों को संभाल कर रख लेना चाहिए। इसे आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप इन फूलों को एक साफ सुथरे लाल कपड़े में 1 रुपए के सिक्के और थोड़े से चावल के साथ बांधकर
धन रखने की जगह पर भी रख सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति रहती है। नंबर 16, जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा के दौरान जलाया गया दीपक जरूरत से ज़्यादा लौ देने लगता है, ऊपर उठकर उसकी लौ दिखाई देती है। इसका मतलब होता है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। जब आप भगवान की पूजा करते हैं और अगरबत्ती से निकला हुआ धुआं अगर भगवान की सूरत की तरफ जाता है, ओम या किसी प्रकार की आकृति बनाता है, तो यह भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। यदि आप भगवान की पूजा करने जा रहे हैं परंतु घर में खुशबू वाली अगरबत्ती जलाने से पहले ही घर में खुशबू आने लगती है तो समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा आप पर होने वाली है। वैसे तो हिंदू धर्म में मेहमान को भगवान के समान माना जाता है, परंतु कोई मेहमान आपके घर में पूजा या आरती के समय आता है तो उसे परमात्मा का रूप या संकेत माना जाता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि घर में आए हुए मेहमान को कभी भी अपमानित ना करें, उसका मजाक न उड़ाएं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को कृपया अपनी आस्था और विश्वास पर अपनाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।